नमस्कार। आज हमारे बीच दिनेश कुमार भंडारी जी उपस्थित हैं, जो अटल आवासीय विद्यालय में पीटीआई के पद पर कार्यरत हैं और अपनी ही अलग शैली है इनकी, इसलिए जो है अनोखे अध्यापकों में इनकी गिनती है। तो नमस्ते सर। नमस्ते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने जो है पीटीआई के पद पर कार्य किया हुआ है, अनुभवी अध्यापकों की श्रेणी में आपको रखा जाता है। मेरा सवाल ये है कि पुराने समय में जब आपने अपने प्राथमिक दिनों में पीटीआई पद पर कार्य किया, तो उस समय बच्चों की कार्य क्षमता और आजकल के जो युवा बच्चे हैं उनकी कार्य क्षमता में क्या अंतर आप देखते हैं? मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं नवोदय विद्यालय में सन 1988 में आया था, तो जी। वहाँ पे सब और 4 साल की सेवा हमने वहाँ पे की। उसके बाद में डेपुटेशन में बहराइच में, अपने नवोदय विद्यालय में बहराइच में आ गया। जी। तो बच्चों में क्या, पहले वाले बच्चों में उत्साह का भी था, ठीक है। उत्साह भी वाले बच्चों में भी है, लेकिन थोड़ा टीचर पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन देना चाहिए। बच्चे ही हैं, सब बच्चे एक समान ही होते हैं लगभग, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा आप ज़्यादा उनको अच्छा मोटिवेशन देंगे तो बच्चे भी उत्साहित रहते हैं। जी जी। और वो अपने काम में जो है अच्छे प्रदर्शन देते हैं। तो नवोदय विद्यालय में भी हमारे बच्चों ने काफ़ी, मेरिट में रहा काफ़ी 12-13 साल में, तो मेरिट के बच्चों में भी काफ़ी अच्छे जो है प्रदर्शन दिया। वहाँ पर जो है नेशनल में, आपके एसजीपीआई में भी बच्चों ने, बहुत बच्चे जो है उसमें जूडो में गए, एथलेटिक्स में गए। और आज अमान के बच्चे जो है अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं, जो स्पोर्ट्स के बच्चे भी हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई में वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे रहे। कई बच्चे हमारे जो है डिबेट में थे लेकिन स्पोर्ट्स में भी थे, और आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन के पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। तो बच्चों में अभी भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय में भी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये नया खुला है, बच्चों में जोश रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपकी लगभग आयु कितनी है आपकी? मैं लगभग जो है मेरे 64 साल कंप्लीट हो गए। 64 साल आपकी कंप्लीट हो गया। जब आपने प्रथम बार ज्वाइन किया था पीटीआई पद पे, तो वो आपकी आयु कितनी रही होगी उस समय? मेरे 21 साल मेरी जॉब जेआईसी में लगी थी। जी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 21 साल में जब आपने अपना कार्य प्रारंभ किया था, उस समय बच्चों के द्वारा अध्यापक को जिस सम्मान और इज्जत के भाव से देखा जाता था, क्या आज 64 वर्ष की आयु में भी आप बच्चों को उसी सम्मान और रेस्पेक्टेड भाव आपको बच्चों में नजर आता है क्या? इसके बारे में बताएं कुछ। नहीं, बच्चों में उस समय बच्चे जो, क्योंकि जब मैं पहले जेआईसी में गया था जी, तो बच्चे वहाँ पे थोड़ा गढ़वाल के बच्चे थोड़ा सीधे साधे भी होते हैं जी, और बच्चे रिस्पेक्ट देते थे। रिस्पेक्ट तो अभी भी देते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे रिस्पेक्ट अभी भी देते हैं। बच्चे आजकल भी बच्चे ऐसे नहीं है कि बच्चे रिस्पेक्ट ना दें, ठीक है। वो मैं ये मानता हूँ कि जो टीचर की अपनी शैली है जी, अपना व्यवहार है, अपना कार्य क्षेत्र है, यदि टीचर अपना कार्य सही कर रहा है तो टीचर को रिस्पेक्ट करके भी। ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी कि कोई भी सम्मान का पात्र भी वही है जिसका खुद का व्यवहार बहुत अच्छा हो, बच्चों से जुड़ाव हो, बच्चों के साथ जो है अच्छा मैत्री भाव से अपना कार्य करे, तो शायद जो है अच्छे तरीके से जो हो सकता है। ठीक, ये बात है। क्योंकि आमतौर पर अध्यापकों की एक शिकायत रहती है कि जो पहले बच्चे थे वे बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। आज के जो बच्चे हैं, सम्मान की वो भावना अध्यापकों के प्रति उनकी नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। नहीं, बच्चों में आजकल थोड़ा सा हो गया। पहले बच्चे थोड़ा सा, बच्चों में क्या हो गया ना, आजकल थोड़ा मोबाइल सिस्टम बच्चों में हो गया। बच्चे अपने मोबाइल तो बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, कार्य क्षेत्र में बच्चे जो अपनी एनर्जी देते थे, उससे बच्चों में थोड़ा कमजोरी आई है। बच्चे क्योंकि ज़्यादा ध्यान मोबाइल पर रहता है, इसलिए वो अपना जितना ध्यान उनको इसको फिजिकल फिटनेस और में जब देना है, से उतना ध्यान ऑनलाइन जो मोबाइल पढ़ाई पे। शुरू हुआ कोरोना में, उसके और बच्चों को मोबाइल देना पड़ा, तो इसलिए बच्चों में थोड़ा सा और थोड़ा बहुत ये अनुशासनहीनता थोड़ा बहुत है बच्चों में, क्योंकि अब ये बच्चे थोड़ा सा अंतर तो पड़ ही गया पहले से, क्योंकि मोबाइल के कारण भी एक इनको बन जाता है बच्चों का। हाँ, मोबाइल आपने जी बड़ा अच्छा चुनाव चुना कि मोबाइल भी एक मुख्य साधन है जिसे आप समस्या के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी संसाधन का फायदा और नुकसान लेना व्यक्तिगत स्वयं पर निर्भर करता है, परंतु सही मार्गदर्शन व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर तथा गलत मार्गदर्शन उसे नकारात्मकता की ओर ले जा सकता है। क्योंकि बच्चों का ऐसा ना एडल्ट एज है ये। दूसरी चीज एक ये जानना चाहेंगे
क्योंकि बच्चों का खान पीन आज ऐसा नहीं है जैसे पहला हुआ करता था। बहुत सारे फूड, चाउमीन, वेजिटेरियन, कुछ चीज़ें ऐसी बच्चे खाने लगे हैं जिनसे शारीरिक प्रभाव पड़ा है। अब आप देखते होंगे जब आप उन्हें खेल कराते होंगे तो आप देखते हो कि बच्चों का दौड़ते समय जल्दी हाफना, याददाश्त की कमी होना, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना। थोड़ा सा शिथिलता आई है। पहले आपके आज के बच्चों में शिथिलता ज्यादा है, वो दौड़ मेहनत नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चा जो है मेहनत आलस्यता का भाव आया, आलस्य का भाव आया, और जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस देने में जी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी जी जी। अदरवाइज तो बाकी बच्चे में देखो सेल्फ थोड़ा बच्चे में डिसिप्लिन, जो बच्चा डिसिप्लिन होगा तो उसमें अनुशासन होगा, अच्छा होगा तो वो बच्चा क्या होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। जी जी। अच्छा, तो उम्र के इस पड़ाव पे आकर आप अटल आवासीय विद्यालय में पीटीआई के तौर पर कार्यरत हैं और आप नियमित रूप से, मैं यहाँ देखता भी रहता हूँ कि आप नियमित रूप से बच्चों को खेल के संदर्भ में, डंबल के संदर्भ में चीज़ें आप जो है बताते रहते हैं। मेरा सवाल यह है आपसे, मुख्यतः ये माना जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वे बच्चे खेल में कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है कि ये बात सच है या भ्रांति बनी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो है देखो, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो पढ़ाई में भी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे टैलेंटेड चाहिए, ऐसे नहीं गधे बच्चे स्पोर्ट में चल जाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने कि गधे बच्चों की आवश्यकता स्पोर्ट्स को भी नहीं है। फुर्तीला होगा, चुस्त होगा, वही बच्चा जो है स्पोर्ट्स में भी चलता है। आप कबड्डी के लिए या कोई खो खो में जाइए, दम कम होना चाहिए बच्चे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि स्वस्थ शरीर तो चाहिए ही चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, खेल में भी आप तभी आगे बढ़ेंगे। वो खेल में तभी आगे निकल पाता है। हमारा कोई बच्चा बहुत लेजी है, मोटा है, दौड़ है, पढ़ाई में भी कमजोर है, वो पढ़ाई में जो बच्चे सही बात बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में भी नहीं होते, स्पोर्ट्स में भी नहीं होते, स्पोर्ट्स में भी होते, वे दोनों जगह खराब, अच्छा नहीं कर पाता। बच्चा है वो कहीं भी सक्सेस जी जी नहीं होता। ठीक है, इसलिए बच्चों को जो आलसी बच्चा है करियर जो है बर्बाद की कगार पर रहता है। जी जी। क्योंकि गाँवों में लोग अक्सर खेल को पसंद नहीं करते। जो बच्चे खेल की तरफ, क्रिकेट का एक गाँवों में जुनून है, आईपीएल चला हुआ है, बच्चे ज़्यादातर जो है सभी अपडेटेड हैं, कौन सी टीम खेल रही है, क्या हो रहा है, बच्चों का रुझान है क्रिकेट की तरफ। लेकिन गाँवों की एक सोच है, अवधारणा है कि आप गेम्स के प्रति जाएंगे, अपने करियर का नाश कर लेंगे। तो बतौर पीटीआई आप क्या संदेश अभिभावकों को देना चाहेंगे कि क्या खेल में भी करियर बन सकता है? मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, कैरियर जो है किसी भी क्षेत्र में बन सकता है। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कैरियर बन जाते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी आप कोच बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, अच्छे प्रशिक्षक बन सकते हैं, और स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे और भी चीज़ें, आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो बच्चा ये है कि भाई थोड़ा अपना जो है प्रोग्रेस में रहे, बच्चा जो है फिजिकल फिटनेस बनाए रखे, रूटीन में रहे, तो स्पोर्ट में अच्छे करे। यहाँ पर आपका असीपाई खेलने को मिल जाता है, स्टेट खेलने को मिल जाता है, बाहर एक बच्चा असीपाई खेल लिया, दूसरी जगह भी बाहर विदेशों में जाने का मौका मिल जाता है बच्चों को। तो अच्छा, आजकल जैसे माने कबड्डी में, प्रो कबड्डी में चले जा रहे हैं बच्चे, क्रिकेट में चले जा रहे हैं, और ज्यादातर गाँव के बच्चे प्रो कबड्डी लीग में खेले हैं। जिस गेम में एक गार्जियन से मेरे ये भाई बच्चा यदि जिस क्षेत्र गेम में यदि अच्छा लगता है कि उसको इंटरेस्ट है तो उस क्षेत्र में उसको जाने दीजिए, और फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे देगा और उसका करियर उसी क्षेत्र में भी बन सकता है। बतौर पीटीआई अभिभावकों को ये संदेश जारी किया सर ने कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा ही प्राप्त करके आप अपना करियर बना सकते हैं, खेल कूद भी उसी रूप से आवश्यक है। बस अच्छा खान पीन, अच्छी आदतों का आप पालन करें, आप खेल में भी अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। और अनुशासन बेहद जरूरी है, क्योंकि आप तो मानते ही होंगे पीटीआई, वैसे तो हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन गेम्स जैसी चीज में बिना अनुशासन, बिना डिसिप्लिन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कैप्टन के आपके दिशा निर्देशों का पालन करना है, कोच के दिशा निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि ये चीजें विद्यालय स्तर से एक पीटीआई ही उसे खेल की तरफ ले जाता है, आगे चल के उसे कोच उसका जो है अनुपालन सुनिश्चित करता है। तो आपका क्षेत्र जो है बताया आपने उत्तराखंड से, क्या आप जो है वासी हैं, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर देखते हैं आप? नहीं, पहले तो ये उत्तराखंड, पहले हम जब हमारी जॉब लगा तो वह उत्तर प्रदेश में ही था, उसमें सारा ये किसी है। उत्तराखंड तो बाद में बना जी, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चोखा आपने ये जो दर्शकों को जो है जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड शायद सन 2002 में जो है अलग हुआ, जब आपकी जो नौकरी लगी, जब आप पैदा रहे और आपने ज्यादा जीवन बिताया, वो तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं था। हाँ, यूपी में ही पढ़ा, मतलब लगभग मान के चलो जी जी। और अभी उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड का यूपी में भी अच्छा है, विवाह नहीं, पर उत्तराखंड के भी बच्चे, जबकि वहाँ पर इतना संसाधन नहीं है जी, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं जो बड़े बच्चे ना बहुत अच्छा अचीवमेंट वहाँ पर बच्चे दे रहे हैं जी जी। वो सब उसका विशेष कारण ये समझता हूँ कि बच्चे जो है वो, क्योंकि
उन क्षेत्रों से हैं जहाँ पर बच्चे का दिमाग अभी भटकाव नहीं है और अपनी मेहनत कर रहे हैं और उसका आगे बढ़ रहे हैं उसमें। तो अच्छा परफॉर्म में उत्तराखंड के बच्चे देखा, कभी स्पोर्ट्स में क्रिकेट में भी हैं और एथलेटिक्स में भी हैं, अच्छे कई इवेंट में जो है, पर अब यहाँ इंडिया में नहीं विदेशों में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी युवा को पीटीआई पद पर कार्यरत होना हो तो उसके लिए उसे किस क्षेत्र की ओर, किस पढ़ाई की ओर जाना पड़ेगा और किस तरीके से वो आपकी तरह जो है सेवारत हो सकता है पीटीआई के पद पर? पीटीआई के लिए भी यह है कि देखो बच्चा जो है थोड़ा स्पोर्ट्स में रहे और अपना जहाँ पर स्टेट वगैरह खेले, जहाँ पर फेडरेशन के गेम चलते हैं, जो भी मतलब वहाँ पे स्टेट में संपर्क करें, वहाँ पर गेम भी खेलते रहे, क्योंकि अच्छी उसको वहाँ पे पोजीशन भी होना चाहिए। और उसके बाद आजकल जो है इंटरमीडिएट के करने के बाद में 4 साल का कोर्स है डीपीएड, उसका फिजिकल का बीपीएड बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 4 साल का कोर्स बीपीएड का है। तो जो बीपीएड करना होगा कि डीपीएड करना होगा? नहीं, वो साथ ही आजकल सिस्टम, पहले तो ग्रेजुएशन के बाद में बीपीएड 2 साल 5 साल लगते थे और 4 साल का कोर्स भी है जी। इसमें नए एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का कोर्स भी है जी। और कई जगह पे जैसे ग्वालियर में 4 साल का कोर्स है, उनको बीपीएड भी डिग्री के साथ साथ बीपीएड भी उनको प्राप्त हो जाता है जी। और तब उसके बाद उनको जॉब के वो जो टीजीटी जैसे एज ए टीजीटी जो है, चाहे नवोदय विद्यालय में हो, केंद्रीय विद्यालय में हो या इधर उत्तर प्रदेश में माध्यमिक सेवा में हो जी या गवर्नमेंट सेवा में हो, ठीक है, तो वो टीजीटी एज ए टीजीटी के पद पर जो है उनको सिलेक्शन इंटरव्यू के द्वारा यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए मतलब क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके लिए उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, वो एग्जाम में बैठ सकते हैं जी जी। ठीक है। और मास्टर डिग्री करनी है तो फिर वो आपके लेक्चरर बन जाते हैं, आजकल लेक्चरर की पोस्ट निकल गई है फिजिकल एजुकेशन में, तो वो मास्टर डिग्री में जो करके जी। और लेक्चरर बन सकते हैं ठीक है। और बाकी जो है जैसे बच्चा बहुत परफॉर्मेंस है तो जैसे स्टेट में पोजीशन है या यूनिवर्सिटी में पोजीशन है जी। तो अपना कोच में करे, आपने एक गेम में पार्टिकुलर वो में एक बेस्ट है तो यदि गेम में अपना किसी गेम में बहुत ही अच्छा है तो वो अपना कोच की ट्रेनिंग करे। 2 साल का कोर्स होता है, पटियाला में भी होता है, कहीं कलकत्ता में है, 2-3 जगह पे आपका जहाँ पर अनाइज कोर्स वो किए जाते हैं। तो सार यही वो अपना है, कोच में अपना कैरियर बना सकता है। सार यही है, गुरुजी कह रहे हैं कि सबसे पहले आप स्पोर्ट्स को चिन्हित करें कि आप किस स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, उसका चयन करें, बीपीएड करें और जो है मेहनत के साथ अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर आप भी जो है पीटीआई जैसे पद पर कार्यरत हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा पद होता है और बच्चों से सीधा कनेक्टिविटी रहती है और अनुशासन का जो जिम्मा होता है विद्यालय स्तर पर वो एक पीटीआई का ही होता है। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी जो है खुशी हुई आपसे में जो है मिलकर, तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते।